औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी मोहसिन अली ऑफिशियल से। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पीवीसी पढ़ा था और नायलॉन 6 पढ़ा था। तो आज भी इसको मज़ीद आगे इसको बढ़ाएंगे पॉलीमर को। आज का जो टॉपिक है वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, एडहेसिव। एडहेसिव क्या वो चीज़ होती है? देखें जी, एडहेसिव सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। एडहेसिव कहते हैं इसको। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एडहेसिव कहते हैं। उर्दू में जो इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग है जी जोड़ना। एडहेसिव ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो चीज़ों को आपस में जोड़ दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कुछ ऐसी प्लास्टिक की कुछ चीज़ हैं जो कि टूट जाती हैं। सपोज़ अल्लाह ना करे मोबाइल टूट जाए, अल्लाह ना करे, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। तो इसको आपस में जोड़ने के लिए वो जो आप ग्लू लगाते हैं, एल्फी लगाते हैं, दैट इज़ द एडहेसिव। उनके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टिकीनेस होती है इनके अंदर, जो दो चीज़ों को आपस में क्या कर देती हैं, जोड़ देती हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी बेस पे, चलें जी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। Adhesive है जी द कंपाउंड दैट adhere or bonds the two atoms together is called adhesive। क्या कहता है कि ऐसा कंपाउंड है जो कि दो आइटम को आपस में एडहियर करे या फिर बॉन्ड बनाए। एडहियर मतलब बॉन्ड मतलब आपस में जोड़े दो एटम को, उसको क्या कहते हैं जी, एडहेसिव कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो नहीं लिखी गई, मैं लिख देता हूँ। ग्लू है जी, एग्जांपल के अंदर इसकी ग्लू और सीमेंट भी आती है, सीमेंट भी, और उसके बाद स्मथ बॉन्ड भी है, एटसेट्रा करके आप लिख सकते हैं। एल्फी भी आती है। तो ये सारे क्या हैं भाई, एडहेसिव में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जी, एडहेसिव आल्सो कम फ्रॉम द नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक सोर्स। ये नेचुरल भी प्रोड्यूस होते हैं और इसको सिंथेटिकली इंडस्ट्रियल में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। देखिए जी, एल्फी है जी, स्मथ बॉन्ड्स है, इनको क्या कर लिया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो इनकी जो मांग है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। इट्स इम्पोर्टेंस इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो रही है जी, डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है। तो अब चलते हैं जी इसकी टाइप्स पे। टाइप्स भी हैं, वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी नेचुरल एडहेसिव। नेचुरल एडहेसिव जो होते हैं वो कुदरती तौर पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। उनको क्या कहते हैं भाई, नेचुरल एडहेसिव। are made from the inorganic mineral sources, biological sources such as vegetable matters, स्टार्च हो गए, नेचुरल रेजन हो गए, एनिमल स्किन हो गए। तो ये सारे क्या हैं भाई, नेचुरल एडहेसिव हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट दूसरी टाइप्स पे चलते हैं जी, सिंथेटिक। वर्ड सिंथेटिक एडहेसिव, वर्ड से ही जाहिर हो रहा है सिंथेटिक, जो कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, इलास्टोमर्स हो गए, थर्मोप्लास्टिक हो गए, थर्मोसेटिंग हो गए, आर सिंथेटिक एडहेसिव। ठीक है, ये क्या हैं जी, सारे क्या हैं जी, सिंथेटिक एडहेसिव हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक ऐसा पॉलीमर है जिसको आप गर्म करते हैं और ये क्या हो जाता है जी, मेल्ट हो जाता है। जब इसको आप ठंडा करते हैं तो ये क्या हो जाता है जी, दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं भाई, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं जी, थर्मोसेटिंग ऐसा पॉलीमर है जिसको आप क्या करते हैं जी, आप हीट करते हैं तो बजाय इसके कि मेल्ट हो, ये उल्टा क्या हो जाता है जी, हार्ड हो जाता है। और आप जब कूल करते हैं तो ये क्या होता है, ये दोबारा से मेल्ट नहीं होता। ये सारे क्या कहलाते हैं जी, ये क्या कहलाते हैं जी, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक हो गया। थर्ड टाइप है जी ड्राइंग एडहेसिव।
ड्राइंग एडहेसिव क्या होता है जी, एल्फी देखी होगी आप लोगों ने, जैसे ही उस ट्यूब के अंदर जैसे ही बाहर निकालते हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर वो क्या हो जाती है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है और चीज़ों को अपनी तरह अपने चीज़ों को इकट्ठा जोड़ देती है और पक्का पक्का जोड़ देती है। कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर वो जो चीज़ें डाली जाती हैं, क्या देखिए इंग्रेडिएंट्स जो चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे एल्फी की मैंने एग्जांपल दी है, तो वो जैसे ही उस ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो वो जो सॉल्वेंट होता है क्या कर देता है जी, एवोपरेट हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो आपस में एक पक्की जुड़ जाती हैं, दरमियान में उनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है जी, एडहेशन प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि वाइट ग्लू है जी, आर द एंड रबर सीमेंट, ये सारे क्या हैं भाई, ड्राइंग एडहेसिव हैं। और इसके अंदर होता क्या है, मैंने अभी बताया, सॉल्वेंट एवोपरेट कर जाता है, एडहेसिव हार्डन्स एडहेसिव हार्ड। यहाँ से क्या हो जाता है जी, वाइट ग्लू जो है और रबर सीमेंट जो है इसकी क्या है जी, एग्जांपल हैं। और सॉल्वेंट जो है इसके अंदर क्या कर जाता है, एवोपरेट कर जाता है और पीछे जो इंग्रेडिएंट्स बच जाते हैं वो दो एटम को आपस में क्या कर देते हैं जी, पक्का जोड़ देते हैं और वो शायद ही जाके टूटे। तो ये था जी 3 टाइप्स हमने पढ़ ली, इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे चलें जी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि एडहेसिव की टाइप्स चल रही थी। 4th पॉइंट पे है जी कॉन्टैक्ट एडहेसिव। कॉन्टैक्ट कहते हैं जी राब्ता करना। देखें जी ये कौन से एडहेसिव होते हैं जी, देखें सपोज हमारे पास 2 सरफेस हैं, ये सरफेस 1 हो गई, ये सरफेस 2 हो गई, तो हमने इनको जोड़ना है जी आपस में। तो क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट एडहेसिव को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चिपका देंगे। इनके दोनों की सरफेस पे क्या करेंगे भी, चिपका देंगे। सपोज इनको मैं कह देता हूँ A एंड B, इनको आपस में क्या करेंगे भाई, इनको चिपका देंगे, कॉन्टैक्ट एडहेसिव इनकी सरफेस पे लगा देंगे मेल्ट करके, तो इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये प्रोसेस हो सकता है 24 घंटे लॉन्ग भी जारी रहे, ठीक है। तो इनको आपस में जैसे ही चिपकाएंगे तो इनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एडहेशन का फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाएगा। और इन ये जो यहाँ पे लगाया है जी एडहेसिव, इनको क्या कहते हैं जी, कॉन्टैक्ट एडहेसिव कहते हैं। देख लेते हैं, इट अप्लाइज ऑन बोथ सरफेस एंड अलाउ समटाइम्स, क्या करते हैं जी, 2 सरफेस पे इनको अलाउ कर देते हैं, लगा देते हैं सम टाइम के लिए। टू ड्राई द सरफेस, सरफेस को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई, हल्का सा ड्राई किया जाता है। एंड पुश टुगेदर, दोनों को आपस में क्या कर लिया जाता है, पक्का जोड़ दिया जाता है। सपोज हमारे पास ये 2 सरफेस है, तो इनकी दोनों साइडों पे क्या लगा दिया जी, ये कॉन्टैक्ट एडहेसिव लगा दिया, ठीक है, मेल्ट करके लगा दिया। तो थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई करेंगे और इनको आपस में पक्का जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे, सपोज हो सकता है ये 24 घंटे का फिनोमेना भी चले, तो ये जो दरमियान में अपने सरफेस पे एडहेसिव लगाया था, इस एडहेसिव को क्या कहते हैं जी, कॉन्टैक्ट एडहेसिव कहते हैं। अब मूव करते हैं जी हॉट ग्लू की तरफ। 5 पॉइंट है जी, हॉट ग्लू क्या होती है जी, इट आल्सो कॉल्ड हॉट मेल्ट एडहेसिव। इसको क्या कहते हैं भैया, हॉट मेल्ट एडहेसिव कहते हैं। और क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज हॉट मेल्ट एडहेसिव का। दीज आर एडहेसिव आर द थर्मोप्लास्टिक। भाई थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं कि जिनको आप हीट करें तो वो मेल्ट हो जाएं और आप कूल करें तो क्या हो जाएं, हार्ड हो जाएं। तो इनको क्या कहलाते हैं जी, थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो हार्ड मेल्ट हैं ये कौन से हैं जी, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। क्या करते हैं, दे आर अप्लाइड हार्ड एंड देन कूल फॉर दी हार्डन्स। क्या करते हैं जी, इनको हार्ड करते हैं ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएं और उसको दोबारा से ठंडा किया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाएं और चीज़ों को क्या कर दें, पक्का जोड़ लें। ठीक हो गया। लास्ट है जी हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट एंड लाइट क्यूरिंग एडहेसिव। क्यूरिंग कहते हैं जोड़ने को। ये कौन से होते हैं जी, जिनकी मौजूदगी में यूवी या दूसरी लाइट की मौजूदगी होती है। ये कौन से एडहेसिव होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली ऑफ लो एंड मीडियम मालिकुलर वेट रेजन। ठीक है, ये जो है ये किन पे मुश्तमिल हैं जी, लो एंड मीडियम मालिकुलर वेट रेजन पे ये मुश्तमिल हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन इसका कैसे आता है जी, मैं वो लिख देता हूँ। व्हाट इज
adhesive also write its types। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जी। आपने ठीक ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने पॉइंट की शक्ल में बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ बात पूछनी है, कोई क्यूरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।